यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय के रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण इस मंत्र में भी पूर्व में कही बातों को फिर एक बार अर्जुन के सामने दोहराते हैं। मन के विषय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बार बार बात करना हमें यह निर्दिष्ट करता है कि आत्म संयम की इस यात्रा में मन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जीवन की समग्र यात्रा में हमारे संपूर्ण अस्तित्व में मन की एक विशिष्ट भूमिका है। एक प्रकार से मन इन समस्त इंद्रियों का संचालक है। जो भी अस्तित्व में चल रहा है उसके साथ तादात्म्य साधना यह मन का काम है। आपने जहां जहां विंड फार्म है वहां वहां देखा होगा कि एक कपड़े से बना हवा की दिशा को चेक करने वाला एक सीधा साधा मशीन विंड फार्म में लगाया जाता है, क्योंकि कपड़ा हवा की दिशा में फड़फड़ाने लगता है। तो इस समय पवन की कौन सी दिशा है और उस दिशा के मुताबिक पवन चक्की को लगाने के लिए उसके निर्देशों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जरूर हवा के उस बहाव में वो कपड़े का टुकड़ा बड़ा ही चंचल है। पर सोचो, यदि वो कपड़े का टुकड़ा एक दिन आपको यह कह दे कि मैं भी आत्म संयमी हूं और अब मैं तो न फड़फड़ाऊं, अब मैंने चंचलता को त्याग दिया है, और यदि वो कपड़े का टुकड़ा अपनी चंचलता को छोड़ दे तो वह आपको कभी नहीं बता पाएगा कि इस समय हवा का रुख
क्या है। इसलिए उसका फड़फड़ाना जरूरी है। वो खबर देता है हमें कि हवा का रुख क्या है। मन की चंचलता प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रही इस चेतना के साथ वो अपने तादात्म्य को साधने का प्रयत्न करता है। जिस दिन ये मन इस अस्तित्व के साथ अपने तादात्म्य को साधना बंद कर दे, फिर वह जीवन जीवन कहने लायक बच नहीं पाएगा। हमारा अस्तित्व व्यापक अस्तित्व के साथ प्रतिपल तादात्म्य साधने का जो प्रयत्न करता है, उस प्रयत्न का जो महत्वपूर्ण अंग है वह है मन। यदि आपने ध्यान दिया हो, भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी स्थान पर मन को रोकने की या मन को समाप्त करने की बात नहीं कही। क्योंकि मन को समाप्त करने की विधा मृत्यु को आमंत्रण देने की विधा है। पर बहुत बार कुछ तथाकथितों ने एक ऐसा प्रचार किया कि ईश्वर के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर, ब्रह्म की यात्रा में यह मन बाधक है। इसलिए जब तक मन नहीं मरे तब तक यह ब्रह्म चिंतन, यह आत्मचिंतन संभव नहीं हो पाएगा। और जीवन का जो गंतव्य है वो ब्रह्म की ओर ही है। जिस मार्ग पर हमारे अपने अस्तित्व को जाना अत्यंत अनिवार्य है, और उसी राह पर रोड़ा बनकर मन पड़ा है। इसलिए बहुत बार आपने सुना होगा कि जब तक ये मन न मरे तब तक ये ब्रह्म की यात्रा, ये अनंत की यात्रा, ये संभव नहीं हो पाएगी। और यहां पर दो भिन्न स्वभाव, दो भिन्न प्रकार की यात्रा, और उस यात्रा के एकदम दोराहे पर हम आकर खड़े हो जाते हैं। अब यहां से हमें तय करना पड़ेगा कि मन अपनी चंचलता के कारण जिन विषय वासनाओं की ओर भागता है, क्या अब उसको सहकार देना प्रारंभ कर दिया जाए, छोड़े ब्रह्म की राह, कि फिर मन को यहां पर छोड़कर उस ब्रह्म की राह पर, उस आत्मचिंतन की बात पर आगे बढ़ लिया जाए। ये एक दो राह है। जब तक मन में यह ख्याल बना रहेगा कि मन मेरे आत्मसंयम की यात्रा में बाधक है, रोड़ा है, तब तक आपको मन शत्रु दिखेगा।
मजेदार बात तो यह है कि जब आपके मन में आत्म संयम की स्फुरणा होती है, तब जो आप बोलते हो, मन ही खराब है, बेकार है, इतना चंचल है, वासनाओं की ओर ही भागता रहता है, यथार्थ जानते हुए भी यथार्थ की ओर चलता ही नहीं है। ये कैसी मजेदार बात है। आपको प्यास भी लगी है, बहुत जोर की प्यास लगी है, पीने के लिए ठंडा जल भी है, और ये सब कुछ होते हुए भी आप सोच में पड़े हो कि जल पीऊं कि न पीऊं। कोई ऐसा करता नहीं है। यदि आत्म संयम में हमें अपना यथार्थ नजर आता है, तो फिर उन विषय वासनाओं की ओर चलने का कोई अर्थ ही नहीं पैदा होता है। किंतु मन चतुर भी है। यही मन वासनाओं की ओर ही भागता है। किंतु जब आप पवित्रता से भरने लगो और जब आपके भीतर से फरियाद उठे, तब यही मन आपको सहायता देने आ जाता है। यही मन आपको कहता है कि यह मन बड़ा बेकार है, इस मन से अब छुटकारा पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस तब हम भूल जाते हैं कि ये जो बोल रहा है वो भी मन ही बोल रहा है। क्योंकि मन एक ऐसा अंग है, मन एक ऐसा नियंत्रक है कि अस्तित्व की हवा का रुख समझकर वो अपनी दिशा बदल लेता है। बस भगवान श्री कृष्ण ने आज मन की इसी चंचलता से ऊपर उठकर आत्म संयम की इस यात्रा पर निकलने के लिए पुनः एक बार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यदि अविरत गति से, अबाधित गति से यदि आत्म संयम की इस यात्रा को संपन्न करना चाहते हैं, तो इस मन को समझना अनिवार्य है। जब हम आत्म संयम के विषय में सकारात्मक विचार करते हैं और मन के प्रति हमारी दुर्भावना व्यक्त करते हैं, तब हमें ऐसा महसूस होता है कि ये मैं सोच रहा हूं, मन नहीं। मन तो बेकार है, चंचल है, कहीं स्थिर हो ही नहीं पाता है, भागता रहता है इधर से उधर, वो वासनाओं में लगा देता है। जब इस प्रकार की बातें सोचते हैं हम, तो हमें यह महसूस होता है कि ये मैं सोच रहा हूं, मन नहीं। पर ये मैं, हमारी अंतरात्मा, उसने तो आज तक एक शब्द कहा ही नहीं है। वो तो परम मौन में है।
कभी आप अपनी अंतर गुहा तक की यात्रा कर लो, उस परम का साक्षात्कार भी कर लो, उस व्यापक अस्तित्व के साथ अपने आप को एक पंख की तरह हल्का सा छोड़ भी दो। ये जो शाश्वत की क्षण है, ये जो सुख की क्षण है, ये हमारी शाश्वत यात्रा जब चलती है तब भी हमारी अंतरात्मा तो भीतर से उस समय भी कुछ नहीं बोलती है। वो तो मुस्कुराती तक भी नहीं है। क्योंकि वो शाश्वत है। शक्तियों को इतना, शक्तियां उसके अंदर इतनी घनीभूत है कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को भी यदि हम नापे, भविष्य में कभी विज्ञान पूरे ब्रह्मांड की ताकत को नाप ले, ठीक उतनी ही शक्ति, ठीक उतना ही ऐश्वर्य, ठीक उतनी ही व्यापकता हमारी अंतरात्मा में है। इसलिए वो इतना व्यापक है। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद खगोल और भूगोल की महर्षि वेदव्यास एक गणित की यात्रा करवाते हैं। वर्तमान युग के जो इस समय का लेटेस्ट संशोधन हुए हैं फिजिसिस्ट के द्वारा, उससे भी कहीं गुना आगे श्रीमद् भागवत पंचम स्कंध में बातें हुई है। पर क्या है, आजकल गलत बात भी यदि अंग्रेजी में बोल दो ना, तो लोग उसको सही मानने को तैयार है। पर लोगों को स्वयं को इतना मॉडर्न बताना है कि यदि सीधी सच्ची बात संस्कृत में कही गई हो तो उसे कविता मानकर, कविता कहकर निग्लेक्ट कर जाते हैं। उसके प्रति निरुत्साहित हो जाते हैं। तो सज्जनों, श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद की ये यात्रा, उसमें एक बात आती है कि हमारा एक पक्ष यानी कि 15 दिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो मिलकर एक महीना बनता है। तो हमारा एक पक्ष हमारे पितरों का एक दिन और रात, शुक्ल पक्ष दिवस, कृष्ण पक्ष रात, उनका एक दिन होता है। जब हम एक महीना जीते हैं, उतने लंबे अंतराल में पितृलोक में लोग एक दिन में जीते हैं। उनके 6 महीने उत्तरायण और दक्षिणायन बराबर एक पूरा साल, उत्तरायण दिवस, दक्षिणायन रात, ये मिलकर देवताओं का एक दिवस बनता है। अर्थात पितृलोक में
पितर जितने समय में एक साल जीते हैं, उनके गणित के मुताबिक, हमारे नहीं, उनके, उतने में देवताओं का केवल एक दिवस होता है। इसका अर्थ कि लगभग लगभग हमारा आधा जीवन हो जाए, उतने में देवताओं का केवल एक दिन निकलता है। इसका अर्थ यह है कि उनके समय स्थगित हो जाता है। वर्तमान युग का विज्ञान इस विषय पर क्या बोलता है? विज्ञान कहता है कि स्पेस में आप जितने ऊपर जाओ, आपकी घड़ी इतनी ही रुकती चली जाएगी, उतनी ही स्लो मोशन में चलेगी। आप जितना पृथ्वी की नजदीक आओ, आपकी घड़ी उतनी ही तेज गति से भागना शुरू करेगी। मटेरियलिस्टिक नहीं, गणित के हिसाब से। तो इसी से हिसाब दिया है कि ब्रह्मलोक में परब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, जब हमारा पूरा एक युग निकल जाता है, हजारों बार जन्म और मृत्यु की पूरी यात्राएं हो जाती है, इन हजारों लाखों यात्राओं में एक युग पूरा होता है, तब वो परमात्मा, वो ईश्वर केवल एक बार अपनी आंख को मटकाता है। जैसे हमारी आंख एक सेकंड में बंद होकर खुल जाती है। बस ये जो घटना है, बस इतना समय उस परब्रह्म को, उस ईश्वर को, उस परम सत्ता को जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, उसको इतना समय लगता है। क्यों हमारी अंतरात्मा कुछ भी नहीं बोलती है? चलो आपसे कुछ गलत हो जाए तो हमारी अंतरात्मा हमें कुछ कह दे, और न कहे क्योंकि ये उसका विषय नहीं है। तो इस वजह से वह मौन हो जाए, कुछ भी ना बोले। किंतु कम से कम जब आप उसकी ओर चलो, उसको प्राप्त होने के लिए जब यात्रा करो, जब आपका अपनी अंतरात्मा के भीतर परमात्मा का जब आपको साक्षात्कार होने लगे, कम से कम तब तो मुस्कुराना बनता है। किंतु हमारी चेतना जब अपनी अंतर गुहा में प्रवेश करती है और जब परम का साक्षात्कार करती है, तब हमारी चेतना की घड़ी तो यहीं की घड़ी चलती है ना। इसलिए हमारी ओर से एक वासना बनती है कि कम से कम जब मैं अपनी अंतर गुहा में गया तो मेरी आत्मा एक बार मेरे से बात कर दे, मुस्कुरा दे, इतना भर कर दे, इतनी प्रशांत, जैसे एक जबरदस्त एनर्जी का कोई गोला हो, अपनी अपार शक्तियों के कारण जो अपने भीतर ही रम रहा हो, ऐसी कुछ चेष्टा हमारी आत्मा की होती है, क्योंकि वो सीधा उसी ब्रह्म का अंश है। तो उसकी सारी क्रियाएं सर्वत्र व्यापक होते हुए भी, अणु अणु में, रेत के कण के हजारवें टुकड़े में भी
वो ब्रह्म ऊर्जा विद्यमान होते हुए भी वो उसी ब्रह्म में, उसी व्यापक में अवस्थित होती है। इसलिए अंतरात्मा कभी कुछ नहीं बोलती। जब हम कोई सकारात्मक विचार करते हैं तब हम ऐसा महसूस करते हैं कि मैंने कहा, मैंने बोला। मन बेकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मन बेकार है, ये बात भी मैं नहीं कहता है, ये भी आपका मन ही बोल रहा होता है। आप मन की बातों में आ जाते हो और थोड़ा समय और बीतता है, प्रतिपल अस्तित्व बदलता है, तो जो मन का काम है अस्तित्व के साथ तादात्म्य साधना। छोड़ो सब बातों को, क्या इन प्रपंचों में पढ़ना, क्या लगा रखा है इसमें। ऐसा सोच के आप मंदिर जहां है आपके घर में, वहां से आप उठे, अपने बैठक रूम में पहुंचे। आपके बच्चे टेलीविजन पर सीरियल देख रहे थे। अस्तित्व बदला। मन का काम है अस्तित्व के साथ तादात्म्य साधना। तुरंत आपका मन कहेगा और आप अपने बच्चों को बोलोगे, बेटा बहुत सीरियल देख ली, थोड़ी देर के लिए हमारे लिए न्यूज चला दो प्लीज। वो जो बच्चा कर रहा था वो बेकार कर रहा था। और जिन बातों से आपका कोई लेना देना नहीं। बार्सिलोना में आज लोग आए सड़क पर, किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में मूसलाधार बारिश। न कभी बार्सिलोना जाना है, न कभी दिल्ली जाना है, फिर भी 2-2 घंटे तक न्यूज ऐसे देखेंगे जैसे कल ही जाकर एग्जाम देनी हो। जिन विषय वस्तुओं से लेना ही नहीं है उस पर भी भागने लगता है मन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन जो भागने का स्वभाव रखता है, चंचलता उसका स्वभाव है, भगवान श्री कृष्ण मन की उसी गहराई में हमें लेकर चलते हैं। क्योंकि जब तक उसके काम करने की विधा को न समझे ना, तब तक उपाय नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण यहां पर आज आपको एक उपाय देना चाहते हैं कि मन उसी में भागता है। उसी बैठक खंड में आपके ठीक पीछे भगवान श्री राम का एक बहुत बड़ा चित्र लगाया, किंतु उस चित्र को देखकर आपके मन ने नहीं कहा कि चल इसी राम से मिल लेता हूं। आपका मन टेलीविजन स्क्रीन पर ही भागा। क्योंकि हम जिससे अपना तादात्म्य ज्यादा साध लेते हैं, जहां पर हमारी अपनी वासना भागती है, मन उसको उसमें तादात्म्य साध लेता है। और जब मन उसमें तादात्म्य साध लेता है तब मन केवल उसी बात को पकड़ता है और वहां भागने लगता है, उसकी तह तक पहुंच जाता है और उसका परिणाम लाकर आपके सामने रख देता है। एक आध घंटे बाद मन ही कह देता है कि ये न्यूज देख के कुछ नहीं होने वाला, काम पे चढ़ो। फिर आप रिमोट उठाते हो, बंद करते हो। आधे घंटे बाद कोई पूछे क्या देखा था न्यूज में, तो पता नहीं, क्योंकि अब मन काम के प्रति तादात्म्य साध रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको आत्म संयम की यात्रा करना हो उस साधक के लिए अनिवार्य है कि इसी चंचल मन की चंचलता को समझकर उन विषय वस्तुओं से अपने तादात्म्य को तोड़ दो। उस तादात्म्य का टूटना और अंतरात्मा के साथ अपने तादात्म्य का जोड़ना, ये मन ही जो आपके लिए अंतर्गुहा की यात्रा के लिए जो बाधक बन के खड़ा था, यही मन
आपके लिए अब साधक बन जाएगा। आज बस इतना ही। पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।